हाय गाइस, मैं नकुल कुमार अपने चैनल नकुल सर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में फिजिक्स 12th क्लास से जो हमारा फिजिक्स है उसका चैप्टर नंबर इसमें जो है टू नहीं 3। तो हमारा जो है चैप्टर नेक्स्ट है। इसमें जो चैप्टर में अगर बात करते हैं, पहले जो है ना चैप्टर हमने वैद्युत धारिता करवा दी। वैद्युत धारिता के बाद अब आप वैद्युत चालन। तो वैद्युत चालन इलेक्ट्रिक कंडक्शन ये हमारा अच्छा चैप्टर है और इसमें से बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि जैसे कि आवेश की बात करते हैं। सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 में आपने जो है ना आवेश के बाद में पढ़ा था। तो आवेश जो है ना 2 टाइप का होता है। कौन सा? एक तो होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो इनके आधार पर जो है ना अब उसके बाद हमने इनके जो है आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के बारे में अध्ययन करा। अब हम धीरे धीरे जो है ना आगे चलते जा रहे हैं। तो आगे जो है ना इससे भी और कुछ पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे धारा। अब धारा जो है, धारा किस प्रकार से प्रवाहित होती है, ये किस पर डिपेंड करती है। जैसे कि बता दें कि धारा जो डिपेंड करती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करती है। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, जितनी अधिक होगी उतनी अच्छी धारा बहेगी। जैसे कि धारा की बात करते हैं, सबसे अच्छी धारा किस धातु में बहती है? तो सबसे अच्छी जो धारा बहती है वो चांदी में बहती है। चांदी के बाद किस में बहती है? चांदी के बाद होती है तांबा। किसमें? तांबा। तो इसे है ना इसे Ag भी दे देता है और इसे Cu दे देता है। ठीक, उसके बाद एल्युमिनियम, फिर लोहा, इस तरह से बहती है। तो अब उनमें जो है किस में बहती है धारा? बात यह है कि किस में धारा बहती है। अगर कोई पदार्थ दे देता तो सबसे पहले हम पदार्थ के बारे में बात कर लें। अब कि पदार्थ, अगर पदार्थ की धारा के आधार पर हम देखें, किसके आधार पर? धारा के आधार पर। अगर धारा जिनमें बह जाती है बहुत आसानी से, तो उन्हें तो हमने कह दिया चालक पदार्थ। कौन से पदार्थ हो गए वे? चालक पदार्थ। और चालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा बहुत आसानी से, यानी कि आसानी से, सरलता से प्रवाहित हो जाती है। जिनमें धारा प्रवाहित नहीं होती है तो उन्हें कहते हैं हम अचालक पदार्थ। ठीक है, उन्हें कहते हैं अचालक पदार्थ। तो अचालक, और इन्हें जो है इनका दूसरा नाम, जैसे चालक पदार्थ का दूसरा नाम जो दिया वो देते हैं सुचालक पदार्थ। कौन से? सुचालक। इन्हें सुचालक भी कहते हैं और इन्हें अचालक को क्या कहते हैं? कुचालक। तो याद रखेंगे इतनी बात कि कुचालक पदार्थ कौन से होते हैं? कुचालक वे होते हैं अचालक, यानी कि जिनमें धारा प्रवाहित नहीं होती, और चालक वे होते हैं जिनमें धारा प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, अब इनमें कि इसमें जैसे कि चालक पदार्थ होते कैसे, जैसे कि वो हो गया चांदी हो गया Ag, या कॉपर हो गया, या एल्युमिनियम हो गया। ये जब जितनी भी सभी धातुएं होती हैं, क्या होती हैं? धातुएं। तो धातुओं में बहुत सरलता से क्या होती है? विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो ये सभी क्या कहलाते हैं? चालक पदार्थ कहलाते हैं, या इन्हें सुचालक कहते हैं। कुचालक की बात करते हैं तो कुचालक में क्या होता है? जैसे कि कोयला हो गया, लकड़ी आदि, कागज है ना, कागज, ये सारे आदि जो हैं क्या है? ये अचालक पदार्थ है। इनमें धारा नहीं प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले पढ़ा कि पदार्थ कितने टाइप के होते हैं? 2 प्रकार के, है ना। यहाँ पे जो है इसके चालन के आधार पर बात कर रहे हैं तो कितने टाइप के होगा हमारे यहाँ पे? 2 टाइप के। तो पहला टाइप जो हमारा क्या है वो है चालक पदार्थ, और दूसरा क्या है? अचालक पदार्थ। चालक पदार्थ की बात करते हैं तो वे चालक पदार्थ जिनमें धारा सरलता से प्रवाहित हो जाती है उन्हें चालक कहते हैं, और उन्हें सुचालक भी कहते हैं। तो वह धातु कौन कौन सी है? जैसे कि वो Ag, सिल्वर, या कॉपर, एल्युमिनियम। ठीक है, ऐसी सभी धातुएं क्या होती हैं? सभी धातुएं जो होती हैं वो धारा की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। तो अब यहाँ तक अचालक वो हो गई जैसे कि कोयला, कागज, लकड़ी आदि, ये क्या होती हैं? अचालक, इनमें धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। ठीक है, यानी कि प्रवाहित नहीं होती क्योंकि इनमें आगे बताएंगे क्यों नहीं होती, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं पाई जाती। जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, मैंने तुमसे बताया जिस धातुओं में या जिस भी पदार्थ में क्या होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन हो। जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, जितनी अधिक होगी उसमें क्या होगा? उतनी अधिक क्या होगी? धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम।
आगे जो है बात करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं, हम विद्युत धारा में बात कर रहे हैं। तो विद्युत धारा क्या है? अब जब वायर जो है, ये सपोज एक वायर है, ये ए है, ये बी है, तो विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो इसमें समय के साथ क्या प्रवाहित होता? आवेश। ठीक है, समय के साथ क्या प्रवाहित होता? आवेश। तो एक स्थान से दूसरे स्थान को जब आवेश स्थानांतरित होता है तो उसके प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। यानी आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से, यानी कि आवेश हो गया Q और हो गया T। तो इस तरह से आवेश की प्रवाह दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे जो है इसके बारे में अब हम पूर्ण रूप से देखेंगे। ठीक, तो ये देख पा रहे होगे आप। तो इसमें क्या है? ये विद्युत धारा हमारी। ठीक है, विद्युत धारा क्या? विद्युत क्षेत्र में रखे स्थिर बिंदु आवेशों पर विद्युत बल कार्य करता है। यदि बिंदु आवेश गति के लिए स्वतंत्र हो तो वह विद्युत बल की दिशा में गति करता है। विद्युत आवेश की गति की अवस्था को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो ये तो बुक के लैंग्वेज में हो गई। अब दूसरी लैंग्वेज अगर आप लिख सकते हैं, बहुत आसान है कि विद्युत आवेश क्या? गति की अवस्था को विद्युत धारा कहते हैं। इसमें या किसी चालक में धारा प्रवाह के लिए आवेश का नेट प्रवाह क्या होना चाहिए? आवश्यक होना चाहिए। तो किसी चालक में ठीक है, आवेश प्रवाह की दर को ठीक है, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो विद्युत धारा को याद रखेंगे I से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे जैसे हम देखते हैं कि किसी चालक में ठीक है कि T सेकंड्स, यानी कि समय लगा लो, किसी चालक में T सेकंड में Q कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। ठीक है, तो अब इसमें कितनी धारा बहेगी? तो इसमें जो धारा बहेगी वो किसके बराबर होगी? तो धारा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो धारा बराबर हो जाएगा आवेश बटे समय। तो हमारा जो धारा है उसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? उसे रिप्रेजेंट करते हैं हम I से। तो इसलिए धारा हो गई I और ऊपर आवेश हो गया Q और नीचे समय हो गया T। तो I बराबर क्या हो गया? Q/T। अब मात्रक की बात करते हैं, वैसे इसका मात्रक एम्पियर होता है। अगर बात करते हैं तो इसमें Q का मात्रक क्या हो गया? कूलाम और बटे सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकंड, या जिसे क्या कहते हैं? जिसे एम्पियर कहते हैं। ठीक है, एम्पियर कहते हैं। तो ये एम्पियर जो SI मात्रक है, ये कैसा मात्रक है? SI। अगर तुमसे पूछता है SI मात्रक धारा का बताइए तो एम्पियर ओके करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये टोटल धारा के बारे में हमने कुछ बता दिया। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो आगे क्या दिया है उस तरह से देखते हैं। पूरा सॉल्यूशन हम बताएंगे, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। तो ये देखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है अब हमें देखें किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को
चालक में प्रवाहित विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो किसी चालक के विद्युत अनुप्रस्थ काट से t सेकंड समय q कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तब चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, तो विद्युत धारा क्या होगी? I बराबर Q/T। तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या आता है हमारा? एम्पियर। और इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ए से। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने पूरी डिटेल तुम्हें समझा दी, और कोई दिक्कत हो तो रिपीट करके वीडियो देख लेना। तो आगे जो है नेक्स्ट उस पर चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? धारा घनत्व। क्या है? धारा घनत्व। तो धारा घनत्व के बारे में पढ़ेंगे हम। तो धारा घनत्व क्या? करंट डेंसिटी क्या है? जब मान लें धारा किसी चालक में किसी बिंदु पर धारा घनत्व उस बिंदु के परितः प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबित गुजरने वाली विद्युत धारा के बराबर होता है। सपोज ये एक एरिया है और इसका क्षेत्रफल इन्होंने दिया ए, तो इससे होकर गुजरने वाली धारा है ना, प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धारा क्या कहलाती है? धारा घनत्व कहलाती है। और धारा घनत्व को इससे रिप्रेजेंट करते हैं किससे? जे से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जे से। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल होना चाहिए, तो एकांक क्षेत्रफल हमारा, तो इसमें क्या हो जाएगा? जे बराबर I/A। तो यहाँ दिया जे बराबर I/A, और इन्होंने क्या माना कि विद्युत धारा तो I होगी, और इसका क्षेत्रफल कितना? A। ठीक है, तो उस बिंदु पर धारा घनत्व, तो धारा घनत्व जे बराबर क्या हो गया? I/A। मात्रक की बात करते हैं तो मात्रक में क्या होगा? इसका जे का जो मात्रक होगा वो होगा धारा घनत्व का मात्रक। धारा घनत्व का मात्रक, तो इसका जो मात्रक होगा, ऊपर तो एम्पियर हो गया, ऊपर क्या हो गया? एम्पियर, और नीचे क्या हो गया हमारा? क्षेत्रफल। तो इसका जो मात्रक होगा वो होगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? मात्रक हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। आप यहाँ तक आज 2 स्टेप ही हैं, और इसके लिए आप न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो न्यूमेरिकल्स पहला सवाल यह है, उदाहरण है इसका, क्या एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है, तो तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे? तो धारा कितनी बह रही है? धारा क्या होगी? I, और कितनी है? 5 मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? इसके 10⁻³ से गुणा करेंगे, यानी कि 1000 से क्या करेंगे? भाग करेंगे, है ना। तो ये मिली एम्पियर हो गया। अब ये काय में कन्वर्ट हो गया? एम्पियर में, यानी कि I बराबर कितना आ गया? 5 × 10⁻³ एम्पियर। आगे बात करते हैं हम। तो इसमें आगे जो है सवाल में क्या है? 1 मिनट में कितने? 1 मिनट में, तो यानी कि समय दिया हमें 1 मिनट। 1 मिनट, मिनट को काय में कन्वर्ट करेंगे? सेकंड में। तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? 60 सेकंड होती हैं। तो ये हो गया 60 सेकंड। फिर क्या करना हमें? 60 सेकंड के बाद इसमें क्या याद करना? पहले ये देख लें सवाल में क्या कहा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, यानी कि हमें n का मान निकालना, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना दिया है? 1.6 × 10⁻⁻19 इतने कूलाम। ठीक है, तो उसमें हमें निकालना क्या? n का मान निकालना है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो सबसे पहले हमें 2 संबंध पता है q के, q बराबर क्या? एक तो होता है n, तो इक्वेशन नंबर क्या हो गई हमारी? फर्स्ट। दूसरे हम जानते हैं q बराबर क्या होता है? IT, तो इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड। अब दोनों वैल्यू किसकी हैं? आवेश की, तो दोनों बराबर वैल्यू होंगी, तो हम q बराबर ये समीकरण 1 व 2 से करते हैं। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, तो हम समीकरण 1 व 2 से कर रहे हैं, तो दोनों क्या है? q के मान है, तो n ही बराबर क्या हो जाएगा? IT। इन दोनों मान को बराबर रख देंगे, तो n का मान निकालना हमें, तो IT बटे क्या आ गया? E।
अब इनके सब के मान रख दो। तो n बराबर कितना आ गया, I का मान कितने मिली एम्पेयर है, 5 मिली एम्पेयर था। एम्पेयर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -3 से गुणा करी थी। t का मान 1 मिनट था, 1 मिनट को सेकंड में चेंज किया तो 60 आ गया। e का मान कितना था, 1.6 गुणा 10 की पावर -19। ठीक है, तो n बराबर कितना है, ऊपर गुणा कर लो, 60 की 5 से कर लो, 6 में 30 तो कितना आ गया 300, और गुणा 10 की पावर -3, 19 पावर नीचे माइनस की, ऊपर जाकर कैसी हो गई प्लस की, और बटे में कितना है 1.6। आगे अब हमें एक तो पॉइंट ख़त्म करना, पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। तो n बराबर कितना आ गया 3000 गुणा 10 की पावर 19 में से 3 निकाल दो तो कितनी बची, 16 बची, और बटे कितना 16। तो 16 से भाग करो, 16 गुना 16, तो कितना बचा, 14 बचा, कितना हो गया 140 हो गया। अब इसे और भाग कर दो, तो इस तरह से हम भाग करेंगे तो इसका कितना आ गया, यानी कि 16 का ना 16 बचा 100, यानी कि 14, और इसे भाग यानी कि 140 को 16 से भाग करेंगे तो 16 अट्ठे कितने होते हैं, 16 अट्ठे है ना। तो अब इसे हम भाग कर दें तो भाग करके कितना आएगा 1 यानी कि 187.5, इतना भाग करके आ गया इसका। तो n बराबर कितना आ गया 187.5 गुणा 10 की पावर 16। अब इसे पावर को हम क्या करेंगे और ले जाएंगे, यानी कि आगे ले जाओ इस पॉइंट को, तो कितना हो गया n बराबर 1.875 गुणा 10 की पावर 2 बढ़ा दो तो कितना हो गया 18, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ तक ही समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क है, ये करना है, वैसे मैं करवा देता हूँ, होमवर्क और देते हैं। तो इसमें तांबे के एक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और कितना दिया 3 गुणा 10 की पावर -4 इतने मीटर स्क्वायर। इसमें 4.8 एम्पियर की धारा बह रही है, तो I बराबर कितना 4.8 एम्पियर की धारा, तो इसमें इतने एम्पियर क्या हो रही है, धारा बह रही है। तो तार में धारा घनत्व निकालो, तो धारा घनत्व अभी लिखवाया था, क्या होता है जे हमें ज्ञात करना है। ठीक है, धारा घनत्व में क्या जे हमें ज्ञात करना है। तो धारा घनत्व क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल, तो प्रति एकांक यानी कि जे बराबर कितना होगा, एकांक क्षेत्रफल क्या होगा ए और ऊपर होगा आई। तो जे बराबर आई का मान कितना दिया, आई का मान दिया 4.8, तो ये हो गया 4.8, और बटे नीचे ए का मान कितना है, ए का मान है 3 गुणा 10 की पावर -4। ठीक, यहाँ तक। अब इन्हें भाग कर दो, ये जो 3 पावर या 10 की पावर -4 नीचे है काय की, माइनस की, ऊपर जाके कैसी हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्लस की, और बटे में कितना है 3। अब 3 से भाग कर दो, आंसर इसका आएगा। तो 3 से हम जब भाग करेंगे तो कितना आएगा, जे बराबर 3 एकम 3, 1 बचा 18 हो गया, तो 3 चंग 18। ठीक है, तो 1.6 गुणा 10 की पावर कितनी आ गई 4 आ गई, इतने। ठीक है, क्या आ गया एम्पियर, ऊपर आई होता है तो एम्पियर, और नीचे हो गया क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो गया एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। आंसर आया 1.6 गुणा 10 की पावर 4। तो अगले जो है 2 क्वेश्चन है, ये होमवर्क है और तुम्हें ही करने हैं, और करके दिखाएंगे, चेक करवाएंगे। ठीक है, तो ये सवाल है एक, तो क्या इसमें 90 गुलाम आवेश 1 घंटा 15 मिनट में बह रहा है, तो तार में बहने वाली विद्युत धारा निकालो। बहुत आसान है, Q बराबर सूत्र लगेगा IT। ठीक है, तो I बराबर कितना हो जाएगा Q/T। तो इसमें 90 गुलाम और ये जो है 1 घंटा 15 मिनट है, 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है, सबको सेकंड में चेंज करके और इन्हें ऐड करके भाग कर देंगे, आंसर इसका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन सेम इसी आधार पर है। क्या है इसमें सवाल में, क्या दिया है इसमें कि एक तार के अनुप्रस्थ काट जिसका क्षेत्रफल कितना है 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, तो प्रति
मिनट इतने इलेक्ट्रॉन गुजरते तो तार में धारा घनत्व निकालना। तो इसमें भी धारा घनत्व निकाल देंगे। धारा घनत्व क्या, जे के बराबर क्या होता है I/A। तो इसमें क्षेत्रफल तो हमें दिया है और इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं तो n का भी मान दिया है। सबसे पहले हम I का मान निकालेंगे। I का मान निकाल के इसमें I का मान और A का मान रख के भाग कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर ये क्लास आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर रखिए, और लास्ट में अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगर कोई दिक्कत जैसे कि कोई परेशानी समझ में नहीं आता तो जैसे आप चाहोगे वैसे समझा देंगे, आप कमेंट से